आज की क्लास में हम देखेंगे बूलियन लॉजिक, बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन लॉजिक क्या होता है? Sir, हम्म in Boolean logics, 1 tends to true and 0 tends to false. हम्म ठीक है, आप दोनों ने दो चीजें बताई। पहला कि बूलियन अलजेब्रा में हम दो चीजें यूज करते हैं। फर्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स। इधर और इसको हम ले सकते हैं 1 एंड 0। ठीक, ये ले सकते हैं। अब बेसिकली बूलियन अलजेब्रा में क्या करना होता है, हम लॉजिक्स के बारे में बात करते हैं। जब हमें सिंगल लॉजिक को किसी ऐसे रिलेशन पे डेवलप करना होता है या मल्टीपल रिलेशंस को कंबाइन करना होता है, तो वहां पे हम बूलियन अलजेब्रा या बूलियन लॉजिक का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई से कि राम इज इन कानपुर। ठीक, अब दूसरी स्टेटमेंट है श्याम इज इन कानपुर। ठीक, अब ये दो स्टेटमेंट हैं। अब इट विल डिपेंड कि इन दोनों को हमें किस तरह से कंबाइन करना है। तो फर्स्ट ऐसे कंडीशन हो सकती है कि जब हमें ये देखना हो कि ये दोनों ही कानपुर में है क्या, कि ये दोनों ही कानपुर में हो, तब वो कंडीशन ट्रू हो। और अगर इन दोनों में से एक भी कानपुर में ना हो तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो वहां पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? ये हो गई मेरी स्टेटमेंट 1, ये हो गई मेरी स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है। अगर मुझे चाहिए कि ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो तभी मेरा रिजल्ट ट्रू आए, वरना मेरा रिजल्ट फॉल्स आए, तो उसके लिए मैं यूज करता हूं एंड गेट। ठीक, दूसरा हो सकता है कि मेरा S1 S2 में से अगर कोई भी एक अगर एनी वन ऑफ S1 एंड S2 इज ट्रू। ठीक, अगर S1 और S2 दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो तब मेरी ये कंडीशन ट्रू हो जाए, तो यहां पे हम यूज करेंगे और गेट। ठीक, अब जब मुझे किसी को इन्वर्ट करना हो, बेसिकली सिंपली इन्वर्ट करना हो कि मेरा इन्वर्जन हो जाए, अगर मैं कहूं कि राम इज इन कानपुर, अगर ये कानपुर में है तो रिजल्ट आए कि ये नॉट पे आए, अगर ये कानपुर में नहीं है तो रिजल्ट ट्रू पे आए। तो उसके लिए मैं इन्वर्टिंग के लिए मैं यूज करता हूं नॉट गेट। ठीक, और फिर इन सब से मिला के हम बना नॉट ऑफ एंड को हम कह देते हैं नैंड। ठीक, नॉट ऑफ और को कह देते हैं हम नॉर। फिर आता है एक्सक्लूसिव और। ठीक, आपको इतने ही पढ़ने हैं, नॉट 2 बार लिख दिया है। बेसिकली अब हम कह सकते हैं कि बूलियन अलजेब्रा में जितने मेरे लॉजिक गेट्स दिए गए हैं, लॉजिक गेट्स का यूज मैं किस लिए करता हूं? लॉजिक गेट्स का यूज मैं इसलिए करता हूं कि जब मेरे पास एक से ज्यादा कंडीशन हो या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो और मुझे उन्हें कंबाइन करना पड़े, मुझे उनको ज्वाइन करके एक साथ में तब उसके रिजल्ट पे पहुंचना पड़े, तो मैं ये देखूंगा कि मुझे उसमें ज्वाइन किस कंडीशन पे करना है, कि वहां पे आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, उसी अकॉर्डिंगली मैं उसको इनपुट दूंगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं वहां पे उस टाइप का बूलियन अलजेब्रा का गेट यानी कि लॉजिक गेट यूज करके, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके और आगे फॉरवर्ड करके कंडीशन में लगा दूंगा। तो बाइनरी डिसीजन बेसिकली क्या होते हैं? बाइनरी डिसीजन या तो द डिसीजन विच रिजल्ट्स इनटू ईदर ट्रू और फॉल्स आर कॉल्ड बाइनरी डिसीजन। कि जब किसी का रिजल्ट या तो ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा, इस टाइप के डिसीजंस को हम कहते हैं बाइनरी डिसीजन। तो अगर मेरी ये कंडीशन है कि राम इज इन कानपुर, या तो वो कानपुर में हो सकता है या कानपुर में नहीं हो सकता है, तो इधर ये ट्रू हो सकता है और ये फॉल्स हो सकता है। सिमिलरली सेकेंड वाली कंडीशन, इधर ये ट्रू हो सकती है और ये फॉल्स हो सकती है। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा, तो कंबाइन करने के बाद क्या होगा? कंबाइन करने के बाद इनका रिजल्ट जो आएगा वो डिपेंड करेगा कि मैंने किस टाइप का लॉजिक गेट उस पर लगाया है, उसी के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट आएगा, इधर वो ट्रू आएगा और फॉल्स आएगा। ठीक है, जो अगर कोई भी ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसका रिजल्ट इधर ट्रू और फॉल्स आ सकता है, अगर ऐसा डिसीजन होगा कोई कि ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट आएगा, तो वो डिसीजन तो बाइनरी डिसीजन होगा। बट अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट होगी जिसका रिजल्ट या जिसका आउटपुट इधर ट्रू आएगा और फॉल्स आएगा, तो वो एक लॉजिकल स्टेटमेंट होगी।
तो अब सबसे पहली चीज हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर कंपाउंड स्टेटमेंट, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स, और फिर तीसरा पॉइंट आएगा इवेल्युएशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रुथ टेबल। इवेल्युएशन बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें कंपाउंड स्टेटमेंट के साथ में, तो कंपाउंड स्टेटमेंट हम किन्हें कहते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट हम उन्हें कहते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं और मुझे उन्हें कंबाइन करना होता है यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स या लॉजिक गेट्स। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट किस टाइप की होंगी। मैं एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को, एक से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करता हूँ या फिर एक से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स मेरी अवेलेबल होती हैं तो वो मेरी होती है कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, अब आता है मेरा लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में मेरे पास 6 ऑपरेटर्स हैं जो मुझे पढ़ने हैं। एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर, एक्सॉर। सबसे पहला कि लॉजिक गेट क्या होता है। तो a gate is a basic electronic circuit which operates on one or more signals to produce an output. Gates are digital circuits because input and output signals are either low voltage or high voltage. Gates are often called as logic circuits. Logic gates क्या होते हैं? Logic gates basically एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, एक ऐसे सर्किट होते हैं जिनका आउटपुट इधर 0 और 1 आता है। उसके अंदर इनपुट जो आ रहा होता है वो एक या उससे ज्यादा इनपुट आ सकते हैं और जो आउटपुट जाएगा वो लो या हाई में जाएगा। तो इसीलिए जो इनपुट आएगा वो भी लो या हाई में आएगा और जो आउटपुट जाएगा वो भी इधर लो और हाई जाएगा। तो इसलिए उनको कहते हैं हम डिजिटल सर्किट्स। ठीक है, अब डिजिटल सर्किट्स कहते हैं तो इसमें भी हमारे पास 3 टाइप के मेन सर्किट्स हैं, 3 टाइप के मेन गेट्स हैं। सबसे पहला है मेरा नॉट गेट, सेकंड है एंड गेट एंड थर्ड है और गेट। ये मेरा डायग्राम है नॉट गेट का। किस चीज का डायग्राम है? नॉट गेट का। ठीक, ये मेरा नॉट गेट का डायग्राम है। अब मुझे ये बताओ, इधर अगर 1 होगा तो बी क्या होगा? अगर मैंने ए 1 किया तो बी होगा मेरा 0 और ए अगर 0 होगा तो बी क्या होगा मेरा 1। ठीक, तो क्योंकि ये जस्ट इन्वर्ट कर रहा है, जस्ट उल्टा कर रहा है मेरे इनपुट को, तो इसीलिए इसको इन्वर्टर भी कहते हैं। तो बेसिकली इन्वर्टर गेट या नॉट गेट पूछा जाएगा तो यही ट्रुथ टेबल बना के आ जाओगे, सर्किट डायग्राम बना के आ जाओगे, तो इसके बारे में बता के भी आ जाओगे कि इसमें सिंगल आउटपुट आएगा फॉर अ सिंगल इनपुट और जो भी मेरा इनपुट जाएगा उसका जस्ट अपोजिट मेरा आउटपुट में निकल के आएगा। ठीक है, दूसरा है मेरा एंड गेट। अब एंड गेट का सर्किट देखते हैं। एंड गेट का सर्किट क्या होता है? एंड गेट जो होता है मेरा कुछ ऐसी शेप का होता है। ठीक, इधर से सिंगल आउटपुट आएगा मेरा और इधर से मेरे मल्टीपल या तो 2 इनपुट जा सकते हैं या उससे ज्यादा कितने भी इनपुट जा सकते हैं। अगर मैं कहूं कि 5 गेट वाला, 5 लाइन वाला मेरा एक एंड गेट है तो ये भी मेरा पॉसिबल है। ठीक, ए बी सी डी ई, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल इन केस ऑफ एंड गेट। इसमें 2 या उससे ज्यादा इनपुट मेरे जा सकते हैं। ठीक, अब फॉर एग्जांपल मैं 2 इनपुट की बात करूं, 2 इनपुट की बात करके हम देखें कि ये ए है और ये बी है और यहां पे रिजल्ट आ रहा है वाई। ठीक, मैंने कहा कि चलो हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं ए बी एंड वाई के साथ में। ठीक, अभी मैं कहता हूं एंड गेट बेसिकली हमारा क्या करेगा। पहले मैं एंड गेट समझा देता हूं कि एंड गेट होता क्या है। एंड गेट क्या करेगा? अगर मेरा दोनों टर्म ट्रू होंगे या दोनों टर्म 1 होंगे तभी मेरा आउटपुट में 1 जाएगा। अगर एक भी इन दोनों में से 0 हो जाता है, एक भी इन दोनों में से फॉल्स हो जाता है तो मेरा आउटपुट हमेशा फॉल्स आएगा। ठीक, तो मैं कहता हूं कि मेरा ए 0 है, बी मेरा 0 है, तो मेरा वाई क्या होगा 0। अब मैं कहता हूं ए मेरा 0 है, बी मेरा 1 है, तो मेरा वाई क्या होगा 0। 0। अभी किसी को लग रहा है कि यहाँ पे 1 होगा तो बताओ।
ठीक, अगर a मेरा 1 है, b मेरा 0 है, तो मेरा y क्या होगा? 0 0 और अगर मेरे a और b दोनों 1 है तो मेरा y क्या होगा? 1 तो ये तो हुआ अगर मैं 2 इनपुट्स की बात करूं कि 2 इनपुट जा रहे हैं मेरे एंड गेट में, तो मैंने कह दिया कि 2 इनपुट थे, तो मैंने कहा कि ये ट्रुथ टेबल मेरे पास आ गई। अगर आपसे कह दिया जाए कि 3 इनपुट्स के साथ में आप ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर दीजिए, इन्होंने कहा कि यहाँ पे एक और इनपुट चला गया है जिस इनपुट को हमने कहा है C, ठीक। तो अब मैं बोलता हूं A B C और ये आएगा Y में रिजल्ट। अब बताओ मुझे, अगर मेरा A के अंदर 0 है, B के अंदर 0 है और C के अंदर 0 है, तो Y क्या आएगा मेरा? 0। A के अंदर 0 है, B के अंदर 0 है और C के अंदर 1 है, तो रिजल्ट क्या आएगा मेरा? 0 A के अंदर 0 है, B के अंदर 1 है, C के अंदर 0 है, रिजल्ट क्या आएगा? 0 A के अंदर तो 0 है, पर B और C के अंदर मेरा 1 1 है, तो रिजल्ट क्या आएगा अभी मेरा? 0 यहाँ पे किसी को नहीं लगता कि 1 आएगा? कैसे सर, मतलब एक भी 0 होगा तो 0 हो जाएगा ना सर? हाँ, एंड गेट में अगर मेरे पास 3 इनपुट की जगह अगर मेरे पास 100 इनपुट भी है ना, तो जब तक 100 के 100 इनपुट 1 नहीं होंगे, तो अगर 99 इनपुट 1 है और एक इनपुट 0 है, तो यानी 0 ही जाएगा। तो यहाँ पे भी 0 आएगा। अब ये मेरा 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, इसका बताओ जरा। 0 हो जाएगा। तो ये था मेरा एंड गेट और इसका सर्किट हमेशा ऐसे बनेगा, ठीक है। एंड गेट की शेप कुछ डी टाइप की होती है। डी टाइप की मतलब ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये था मेरा एंड गेट। अब आते हैं हम और गेट पे। एंड गेट कहता था मेरा ये कि अगर सारे के सारे 1 होंगे तभी मैं रिजल्ट जो दूंगा वो 1 दूंगा। अगर एक भी इनपुट है मेरा, एक भी इनपुट मेरा हो गया क्या 0, तो मैं पूरे रिजल्ट को 0 कर दूंगा। अब मेरा और गेट क्या कहता है? और गेट कहता है मुझे कि अगर मेरे इनपुट में से एक भी सिंगल आइटम भी अगर मेरा 1 हो गया तो मैं उसको 1 कर दूंगा। बाकी अगर सारे के सारे 0 है मेरे पास इनपुट, तो मैं उसको 0 दूंगा। तो अब इसका कुछ सर्किट डायग्राम इस टाइप का होता है। 2 और मोर इसमें इनपुट जाएंगे कुछ इस तरह से, और ये आ गया मेरा रिजल्टेंट y, ठीक। ये मेरा और गेट का डायग्राम हो गया। अब मैंने और गेट की कंडीशन बता ही दी है कि और गेट कब 1 देगा और कब 0 देगा। तो मुझे बताओ कि ये वाला और गेट कब 1 देगा और कब 0 देगा। ऐसा भी हो सकता है मेरे दोनों 0 हो, ऐसा भी हो सकता है कि मेरा ये 0 और ये 1 हो, ऐसा भी हो सकता है कि मेरा ये 1 और ये 0 हो, और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे दोनों 1 हो। अब इससे ज्यादा इनपुट मेरे पास 2 इनपुट के लिए नहीं हो सकते। या तो मेरे दोनों 0 हो सकते हैं, या पहला वाला 0 दूसरा 1 हो सकता है, पहला वाला 1 दूसरा 0 हो सकता है, या फिर दोनों ही 1 हो सकते हैं। इससे ज्यादा 2 गेट्स में कुछ नहीं हो सकता। अब 3 गेट वाला देख लो। 3 गेट वाला जो मैंने किया था वो कैसे किया था? A B C, ठीक। 3 इनपुट है तो पहला दूसरा तीसरा इनपुट है। अब यहां पे क्या किया, सबसे पहले मैं इन दोनों के लिए निकाल दूंगा। इन दोनों के लिए 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक। पीछे वाले दोनों के लिए कर दिया, आगे वाले सब में मैं 0 लगा देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, आगे वाले सब के लिए जैसे यहाँ 4 है तो 4 बार 1 लिख दूंगा और सेम ऊपर वाले को रिपीट कर दूंगा। 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। अब इसके लिए आप रिजल्ट निकालते रहो। एक बार आपने सारे इनपुट आपको पता चल गए तो आपके अगर इनपुट मिस नहीं होंगे तो आपको आउटपुट का पता ही है कि अगर और गेट के लिए पूछेगा तो क्या देना है, एंड गेट के लिए पूछेगा तो क्या देना है। तो और गेट के लिए भी पूछ लेता हूं क्या है। और गेट में बताओ 0 सेकंड वाली पे, 1 थर्ड वाली कंडीशन पे, 1 फोर्थ पे, 1 यहां पे बताओ कौन सा 0 और कौन से 1।
सर फर्स्ट जीरो, सर फर्स्ट जीरो, सेकंड उसके वन, बाद सर उसके बाकी पूरा वन। बाकी पूरे वन। वन। तो अब मुझे लगता है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये तीनों तुम्हें आ चुके हैं। यस सर। अब हम देखते हैं नैंड। अगला गेट है हमारा नैंड गेट। नैंड गेट का स्ट्रक्चर मेरा कुछ इस टाइप से होता है, सिंपल डी, दो या उससे ज्यादा इनपुट हो सकते हैं। एंड गेट के आगे जब मैं नॉट लगा देता हूं तो वो हो जाता है नैंड गेट। तो इसके आगे मैंने या तो मैं ऐसे करके ये लिख सकता हूं, और इस चीज को अगर एक गेट में मेरे को दिखाना हो कि सिंगल गेट पे, तो ये जीरो लग जाता है यहाँ पे, और ये हो जाता है नैंड, नॉट ऑफ एंड। ठीक है, इसी को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, ये एंड हो गया और उसके आगे लगा दिया नॉट, तो ये हो गया नैंड गेट। ठीक है, तो अब नैंड गेट का मैंने डायग्राम बताया, तो अब तुम मुझे ये बताओ, ए और बी ये बना दिया मैंने, 0 0 1 1 0 1 0 1। यहां पे तुम मुझे पहले बता दो कि y क्या आएगा। ए ये है, बी ये है, और y ये है। यहाँ पे क्या आएगा मेरा? जीरो पहला आएगा। पहले 0 आएगा, फिर सर पहले 1 आएगा सर, अंश बोल रहा है पहले 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, 1 1 1 0 सर। 1 1 1 0। अच्छा, और बाकी और बच्चे क्या बोल रहे हैं? और बच्चे कुछ क्या बोल रहे थे इस लाइन में, बताओ। देखो, मैंने बताया कि वो नॉट ऑफ एंड है, तो अगर तुम्हें सिंगल टाइम पे इसका आउटपुट नहीं मिल रहा है तो तुम क्या कर सकते हो? सबसे पहले तुम निकाल लो ए एंड बी, कि अगर मैं एंड गेट लगाऊंगा इसके बीच में तो क्या मिलेगा मुझे। तो एंड गेट पे, एंड गेट का रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? 0 0 पे जीरो, 0, 0 1 पे जीरो, जीरो, 1 0 पे, जीरो, जीरो, और 1 1 पे वन, 1। अब मुझे क्या करना है? मुझे कर लेना सिंपल इसका नॉट, और वही मेरा क्या आ जाएगा? रिजल्ट, क्योंकि नॉट ऑफ एंड ही तो होता है मेरा नैंड। तो अब मेरा ये अगर मैं 0 को नॉट गेट के आगे से पास करूंगा तो क्या होगा? नॉट ऑफ 0 क्या होगा? वन, नॉट ऑफ 0 इज 1। इसका क्या होगा? वन, 1। इसका क्या होगा? वन, वन, और इसका क्या होगा? जीरो, 0। ठीक, तो कभी भी ऐसा कोई लॉजिक गेट आए जो मतलब मल्टीपल गेट से रिलाय करके बन रहा हो, मल्टीपल गेट से कंबाइन होके बन रहा हो, तो उसको तुम ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, ये समझ में आया? नैंड गेट कैसे निकाला और कैसे काम किया? यस सर। ये उसका सर्किट डायग्राम है और ये उसकी ट्रुथ टेबल है। अगर ऐसे ही मैं 3 वेरिएबल के साथ निकालने को कहूं तो निकल जाएगी। यस सर। यस सर। तो अब होमवर्क में ये है कि 3 गेट के साथ में नैंड गेट, नॉर गेट और एक्सऑर गेट, नैंड, नॉर और एक्सऑर, ये तुम्हें करके लेके आने किसके साथ? 3 इनपुट्स के साथ में, इनकी ट्रुथ टेबल और सर्किट डायग्राम दोनों। अच्छा, मैंने नैंड बता दिया, अब मैं नॉर बता देता हूं। तो जैसे नॉट ऑफ एंड था नैंड, ऐसे ही नॉट ऑफ और हो जाएगा। इसके आगे मैंने लगा दिया घेरा, और ये हो गया नॉर। या तो ये लिख सकता हूं मैं, या फिर ऐसे ही बना सकता हूं। ये बनाया मैंने और, उसके आगे बना दिया मैंने नॉट गेट, और ये हो गया मेरा नॉर। दोनों में से जो बनाना चाहो, दोनों में से कोई भी बना सकते हो। इनपुट में ये इनपुट हो गया मेरा ए, ये इनपुट हो गया बी, और ये हो गया मेरा वाई। अब मुझे बताओ ए, बी एंड वाई, 0 1 0 1 0 1 1 0 0। अच्छा, डायरेक्ट अगर वाई मुझे कौन बताएगा डायरेक्टली? हाँ, 0 1 का नॉर क्या होगा? जीरो, 0 1 का नॉर 0, 1 1 का नॉर जीरो, 0 0 का नॉर वन, 1, और 1 0 का नॉर। जीरो। अब इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि मिताली ने ठीक बताया या नहीं। अब मैं ए और बी का दोनों का और निकाल लेता हूं पहले तो। ठीक, ए और बी, 0 1 का आएगा 1, 1 1 का आएगा 1, 0 0 का आएगा 0, और 1 0 का आएगा 1। तो जस्ट इन्वर्टेड, यानी कि ये ठीक है। ये और बन गया, और इससे ये नॉर का मैंने देख लिया क्रॉस चेक करके कि नॉर गेट के इनपुट के साथ क्या होता है। अब हम बनाते हैं एक्सक्लूसिवली और गेट। ठीक, मैंने पढ़ी और कंडीशन। और कंडीशन क्या कहती थी? दोनों में से कोई भी एक ट्रू हुआ तो भी मेरा रिजल्ट ट्रू आएगा, और दोनों भी ट्रू हो गए तो मेरा रिजल्ट तब भी ट्रू आएगा। अब मैं कहता हूं कि ये और जो है मेरा हो गया एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और क्या कहता है? एक्सक्लूसिव और सेज
कि दोनों जो मेरे इनपुट आएंगे, मेरे पास दोनों इनपुट जो आएंगे, दोनों इनपुट में से कोई एक ही 1 होना चाहिए, तभी मैं 1 रिटर्न करूंगा। अगर दोनों में से कोई भी दोनों के दोनों मेरे 1 हो गए तो भी मैं 0 दूंगा, दोनों के दोनों 0 हो गए तब भी मैं 0 दूंगा। तो एक्सक्लूसिव और की केस में पहले एक ऐसे बनाया, फिर ऐसे करके पीछे कर दिया और इसमें मल्टीपल इनपुट दे दिए और ये यहां से आउटपुट आ गया। ठीक, ए बी वाई। अगर कभी भी डायग्राम बनाओ तो इनपुट को पॉइंट आउट कर देना कि इनपुट ए कौन सा इनपुट है, बी कौन सा इनपुट है और वाई क्या है, ताकि ट्रुथ टेबल से उसको अच्छे से वेरीफाई किया जा सके। ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। इनमें से पहला वाला इनपुट क्या होगा, पहले वाले इनपुट का रिजल्ट क्या होगा, 1। दूसरे वाले इनपुट का रिजल्ट क्या होगा, सर इसका 1 होगा। सर सेकंड वाले का 1 होगा, फर्स्ट वाले का 0 होगा। कौन बता रहा था कि इसका 1 होगा? बेटा मैंने कहा था कि एक्सक्लूसिव और कहता है दोनों में से कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक, इसमें स्ट्रिक्ट है कि दोनों अगर 0 हुए तो भी 0, दोनों अगर 1 हुए तो भी 0। अगर दोनों में से कोई भी एक 0 रहता है और कोई भी एक 1 रहता है तभी वो मुझे देगा 1। तो इसका आएगा 0, एंड वाले का जाएगा 0, बीच वाले दोनों का आएगा 1। ठीक है, लॉजिक गेट समझ में आ गए कि क्या होते हैं, कब 0 और कब 1। सर एक बार ये वाला फिर से बता दीजिए ना। एक्सक्लूसिव और गेट मेरा कहता है कि जब मेरा दोनों जो मेरे इनपुट आ रहे हैं, दोनों जो मेरे इनपुट आ रहे हैं, दोनों में से मेरा कोई भी एक ही मेरे पास 1 होना चाहिए, दूसरा मेरे पास 1 नहीं। मतलब अगर दोनों मेरे 0 होंगे तब तो मेरा 0 देगा ही देगा, क्योंकि 1 है ही नहीं उसके पास। बट ये कहता है अगर दोनों मेरे 1 हो गए तो अब तो ये एंड वाली कंडीशन हो गई। एंड वाली कंडीशन में दोनों 1 होने चाहिए, और वाली कंडीशन में तो दोनों में से कोई भी एक 1 हुआ तो काम चल जाएगा। तो इसने कहा कि एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब स्ट्रांगली उसको चाहिए कि दोनों में से कोई एक ही जाए जो मेरा 1 हो। तो दोनों में से जब कोई एक 1 हुआ तब उसने 1 दिया, दोनों में से जब कोई एक 1 हुआ तो उसने 1 दिया, दोनों अगर 1 हुए तो 0, दोनों अगर 0 हुए तो 0। ठीक, अब मैंने क्या दिया है होमवर्क के लिए, एक तो नैंड गेट तीनों 3 इनपुट के लिए, नॉर गेट 3 इनपुट के लिए और एक्सऑर गेट 3 इनपुट के लिए।